फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कंपैरिजन को लेके। हमारे पास फ्रेंड्स ऑटो, डीजल और ड्यूल साइकिल है और इसमें हमको कंपैरिजन करना है। तो देखिए, जो भी हमारा कंपैरिजन किया जाता है वो कुछ ना कुछ पैरामीटर के बेसिस पे किया जाता है। सपोज एग्जांपल्स के लिए समझ लीजिए कि अगर कोई 3 पर्सन है तो 3 पर्सन में क्या हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, हमारे पास कुछ पैरामीटर होंगे, उनके बेसिस पे उनके लिए कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लीजिए ओलंपिक गेम चल रहा है तो वहां पे अगर आपको शायद पता हो तो वहां पर हमारा क्या है, वेट का रेंज रहता है कि 50 से 55 केजी वाले लोग एक ग्रुप के होंगे, 55 से 60 केजी वाले एक ग्रुप के होंगे। वहां पर ऐसा नहीं होता है क्या कि आपका जो 50 केजी वाला है उसको 120 केजी वाले से लड़ा के भिड़ा देंगे। तो कुल मिला के अगर आप समझिए तो कभी भी क्या है, जो भी कंपैरिजन किया जाता है वहां पर कुछ ना कुछ पैरामीटर चाहिए रहता है। और ठीक यहाँ पर भी हम लोग जो बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ ऑटो, डीजल और ड्यूल साइकिल के लिए, ये हमारे पास जो कुछ पैरामीटर है, इस पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। और यहाँ पे जो पैरामीटर है बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 पैरामीटर जो ज्यादातर प्रीफर किया जाता है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला आपका दिस इज द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट। दूसरा पैरामीटर है सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। थर्ड पे अगर आप जाओगे तो सेम पीक प्रेशर, पीक टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन। और नेक्स्ट है सेम पीक प्रेशर, पीक टेम्परेचर एंड हीट एडिशन। ये हमारे पास कुछ पैरामीटर है और इस पैरामीटर को लेके हम लोग 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट पैरामीटर दैट इज द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट। तो ये हमारा पहला पैरामीटर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या है ये? दिस इज द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट। तो इस पैरामीटर में हमको क्या करना है, ये 3 तरीके के जो साइकिल है उस पर बात करना है। कई लोगों को ये चीजें टफ लगती है, कई लोगों को समझ में नहीं आती है। ध्यान से देखिए, इस वीडियो के बाद आपको पूरे का पूरा जो डाउट्स आ रहा था वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट उससे पहले आपको ये तीनों साइकिल का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पता होना चाहिए कैसा बनता है। तो मैं जस्ट एक बार आपको अभी ड्रॉ करने के लिए एक बार आपको रफली बता रहा हूं। तो देखिए सॉरी, यहां पर ये जो हमारे पास पैरामीटर दिख रहा है, इस पैरामीटर को हम लोग क्या करने वाले हैं, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम में प्लॉट करने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक हमारा ये ले लेते हैं, ये इस पे हम लोग पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एक पैरामीटर जो आएगा उस पे हम लोग टीएस डायग्राम प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं जैसे पीवी डायग्राम की बात कर रहा हूं तो मुझे ऑटो, डीजल और ड्यूल 3 साइकिल ड्रॉ करने हैं। तो मान लीजिए कि सपोज अभी मैं इसको रफ कर दूंगा। ऑटो साइकिल को पीवी डायग्राम पे कैसा प्लॉट किया जाता है, पहला आपका होता है 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये आपका पोर्शन। नेक्स्ट आपका 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। नेक्स्ट है आपका 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। नेक्स्ट 4 से 1 क्या आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका पीवी डायग्राम है। उसी तरीके से अगर आप डीजल के लिए बनाओगे तो क्या होगा, ये आपका देखो पीवी डायग्राम है तो 1 से 2 आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है और डीजल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है। तो ये आपका देखो 1 से 2 तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, 2 से 3 आपका क्या है, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। नेक्स्ट आपका आएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन और नेक्स्ट अगर आप देखोगे 4 to 1 तो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका क्या था, ये मैंने ऑटो ड्रॉ किया है, ये पोर्शन आपका डीजल है। अगर मैं ड्यूल की बात करूं तो देखिए, ड्यूल में मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं अगेन 1 से 2 आपका क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 से 3 दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। ड्यूल में अगर आपको याद हो तो हीट एडिशन 2 प्रोसेस में होता है। कौन कौन सा? पहला आपका होता है क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम देन कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका 2 से 3 हो गया और 3 से 4 हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं 4 to 5 तो 4 to 5 आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन और नेक्स्ट आप देखोगे तो 5 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। क्या हमको यहाँ तक कहानी समझ में आया है? अगर ये 3 डायग्राम आपको क्लियर है, देखिए ये जो 3 डायग्राम है इसके बारे में और भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर कंपैरिजन करना है तो ये 3 डायग्राम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है आता है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट इनपुट को लेकर। अब कंप्रेशन रेशियो आपको सेम रखना है। तो एक चीज ध्यान रखिए, इस चीज में लोग कंफ्यूजन होते हैं। आपको कंफ्यूजन अवॉइड कैसे करना है, जो चीज पहले यहाँ पर बोल रहे हैं ना उस चीज को तो आप एज इट इज ड्रॉ करो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑटो साइकिल आपका ड्रॉ कर देता हूँ। इस डायग्राम को उठा के मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ये हमारा 1 से 2
1 2 3 4। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है ये हमारे पास ऑटो साइकिल का है। क्लियर है यहाँ तक? 1 2 3 4। क्लियर? अब आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा? देखो ये जो हमारे पास अरेंजमेंट दिया, ये पीवी डायग्राम का हमने जो ड्रॉ किया है ये हमारे पास ऑटो साइकिल है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं पर्टिकुलर इस केस पे बात कर रहा हूं, आपको कंप्रेशन रेशियो सेम रखना है और हीट इनपुट सेम होना चाहिए। आप ये बताइए तीनों प्रोसेस में आपका कंप्रेशन रेशियो अगर आप देख रहे हो तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, यहां भी आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, और यहां भी अगर आप देखोगे तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। मतलब यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या, थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सिंप्लीफाई इन द सेंस थोड़ा सा क्या है, तीनों डायग्राम को हमें एक साथ एडजस्ट करना है, तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये थोड़ा सा हमने 1 2 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। और ये जो आपकी लाइन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास 1 2 3 4 जो चला है, 1 से 2 अगर आप देखोगे तो सभी में आपका क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन हो रहा है तो 1 से 2 आपका जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन को शो कर रहा है। तो एक बात तय है, आपका कंप्रेशन रेशियो को छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब ये तीनों साइकिल जो आपको दिख रहा है, तीनों साइकिल में जो आपको 1 से 2 प्रोसेस दिख रहा है ना, ये 1 से 2 को आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। 1 से 2 जो हमारा प्रोसेस दिख रहा है, इस प्रोसेस को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। क्यों? मतलब इस लाइन को आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो हमारा क्या है, तीनों में यही प्रोसेस चल रहा है। तो 1 से 2 आपका एज इट इज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब हम लोग क्या बात करते हैं, 2 से 3 कंप्रेशन रेशियो तो सेम हो गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या इस पे मान लीजिए डीजल ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 बाई 1 अब आगे बढ़ेंगे। ऑटो में ड्रॉ कर चुका हूँ। 1 से 2 हमारा 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो 1 से 2 हमारा क्या है, बिल्कुल एज इट इज लाइन है। तो 1 से 2 हमने लिख दिया। तो पहले यहाँ पर देखिए मैं प्रोसेस को लिखते जा रहा हूँ ताकि हमारा कंफ्यूजन ना रहे, और प्रोसेस को मैं लिखता हूँ यहीं पर थोड़ा सा स्पेस बनाने के बाद। तो यहाँ पर लिखता हूँ, चलिए 1 2 3 4 1, यही है। और ये आपको क्या शो कर रहा है, दिस इज द ऑटो साइकिल। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, अब हमको ड्रॉ करना है क्या, डीजल। डीजल ड्रॉ करिए, बताइए 1 से 2, 1 से 2 आपको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है। 1 से 2, 2 से 3 आपको क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। तो यहाँ से आप क्या बढ़ोगे, यहाँ से आप आगे बढ़ोगे। तो चलो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए, ये जो हमारा है यहाँ से हमने आगे बढ़ गए। यहाँ से बात है, अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लाइन को क्रॉस करना है कि यहीं पर रुकना है इस लाइन में, कि अंदर की तरफ रुकना है। ये हमारा कैसे डिसाइड होगा, ये बताइए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर 2 से 3 है, तो लाइन को कहाँ तक ले जाएंगे। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है, हीट इनपुट हमारा जो है वो आपको क्या रखना है, सेम रखना है। हीट इनपुट जो कहीं ना कहीं टीएस डायग्राम में शो होता है, क्योंकि टीएस डायग्राम के बीच का हीट शो करता है। तो यहाँ पर जब आप प्रैक्टिकली क्या इस चीज को जब यहाँ पर लेके आएंगे, जैसे आपका ये 2 से 3 आपका क्या कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जब आप इसको एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे इस चीज को, ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन क्या है, कुछ इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर कुछ यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट को हमने क्या ले लिया, इस पॉइंट को हमने ले लिया 3 क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 3 ये है, जितना हीट एडिशन हो रहा है, देखो हीट इनपुट सेम रखना है। तो 2 से 3 और ये आपका 2 से 3 अगर ये लाइन का साइज देखोगे तो देखो एक आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन है, एक आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन है। ये आपका होता है mCpdt, ये आपका होता है mCpdt, और डेफिनेटली Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर लाइन को अगर मैच भी करोगे तो लाइन आपको एग्जैक्टली इक्वल लेंथ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हमको दिखा 3 के बाद अब आगे बढ़िए। 3 ये जो हमारे पास था, 3 to 4 अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो ये हमने लाइन उठाया और लाइन को उठा के हम लोग चले गए। अब बात इस लाइन को उठा के हमको आगे जाना है कि इस पॉइंट पर रुकना है इसके लाइन में, कि अंदर की तरफ रुकना है। तो बताइए कहां पर रुकेंगे इस लाइन को लेके। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, इस पोजीशन पे अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो एक काम करो, थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं। ये अगर आपको याद हो तो ये हमारा था 1 2 3 4, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज,
डीजल के लिए, तो डीजल के लिए हमने लाइन खींचा, लाइन खींचने के बाद ये हमारी जो लाइन थी, ये हमारी लाइन सीधी निकल गई और ये लाइन हमारा पहुंचा कहां पर, दिस इज द 3 डैश, ठीक है। और 3 डैश टू 4, 3 डैश टू 4 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, तो ये हमको मिला। क्वेश्चन ये आ रहा था कि लाइन को हमको आगे बढ़ा के रोकना है कि पहले रोकना है। देखिए अगर मान लीजिए आप जो पॉइंट 4 है, उस पॉइंट 4 को कहां पर स्टॉप करोगे, अगर आप देखिए इस लाइन को मान लो आपने आगे ले गए, आगे ले जाके आप कहीं स्टॉप किए 4 डैश को, ठीक है, 4 डैश को स्टॉप करोगे तो आपको साइकिल कंप्लीट करना है, तब आप क्या करोगे, इसको मिलाना स्टार्ट करोगे। लेकिन जैसे ही इसको मिलाओगे ये आपको फिर ये क्या है, लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका कंप्रेशन रेशियो तो चेंज हो गया ना, 1 से 2 जो कंप्रेशन रेशियो है, ये लाइनिंग तो चेंज हो गई, साइज बढ़ गया, मतलब कंप्रेशन रेशियो आपने बढ़ा दिया। सेम वही काम अगर आप इस लाइन को पहले रोकोगे तो कंप्रेशन रेशियो कम हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, आप बिल्कुल क्या इसी के स्ट्रेट में आप बनोगे और यहाँ पे आपको मिलेगा दिस पॉइंट इज 4 डैश। तो आपको 4 डैश समझ में आया क्या चल रहा है, ये आपका देखो 1 से 2 आपको ये चल रहा है, 2 से जो 3 आपको चल रहा है, 2 से 3 डैश है, ये आपका 2 से 3 डैश, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर। 3 डैश टू 4 डैश आप देखोगे तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन है, और 4 डैश टू 1 अगर देखोगे तो दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है। क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो ये जो आपका कंडीशन आया, ये आपका किसके लिए आया, पीवी डायग्राम के लिए, डीजल साइकिल का। अब देखो नेक्स्ट हमको ड्रॉ करना है ड्यूअल साइकिल। अगेन ड्यूअल साइकिल में पहला अपने क्राइटेरिया तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, ये हमारे पास है 1, दिस इज 2, और बताइए ये है 3, 1 2 3 डैश 4 डैश, 1 2 3 डैश 4 डैश, और ये आपको फिर क्या मिलेगा 1, तो ये आपको क्या मिलेगा, डीजल साइकिल। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अब बात करते हैं डुअल साइकिल का। डुअल साइकिल के साथ क्या होगा, 1 से 2 जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पोर्शन, ये आपको देखो 1 से 2 दिख गया। अब बात इस लाइन को आगे बढ़ाना है, क्या आपको कंप्रेशन रेशियो चेंज नहीं करना है, और कंप्रेशन रेशियो 1 से 2 आपका तीनों में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, मतलब 1 से 2 आपका चेंज होने से रहा, तो 1 से 2 आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हीट एडिशन सेम होना चाहिए, यहाँ पर 2 से 3 में भी हीट एडिशन हो रहा है, 3 से 4 में भी हीट एडिशन हो रहा है, और ये दोनों मिलाकर ये कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल हीट एडिशन होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 2 से 3 मतलब ये अगर आप लाइन या ये वाली लाइन लोगे तो हाफ आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे जाएगा, हाफ कांस्टेंट प्रेशर पे जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसका हाफ पहले इस पे कांस्टेंट वॉल्यूम चल रहा है, तो इसको हमने लिख दिया 3 डबल डैश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए लाइन हम आगे बढ़ गए, और यहाँ से लाइन, अब बात है कि देखो कहाँ तक रोकना है। देखो यहाँ तक रोकोगे तो आपको वहां पर हीट एडिशन आपको इक्वल नहीं मिलेगा, क्यों, वो आपको टीएस डायग्राम से भी समझ में आ जाएगी चीजें, क्योंकि हीट का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली टीएस डायग्राम में होता है। और ये आपको मिला 4 डैश, और 4 डैश के बाद अगर आप देखोगे तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपको यहाँ पर आके मिलेगी, ठीक है। और ये जो आपको लाइन मिल रही है, ये लाइन आपको क्या मिलेगा, 5 डबल डैश। समझ में आया। तो अब बात है कि लाइन को आगे बढ़ाएं क्या, देखो ये लाइन को अगर आगे बढ़ाओगे तो फिर से आपका क्या है, ये जब साइकिल कंप्लीट करोगे तो कंप्रेशन रेशियो आपका अगेन बढ़ जाएगा। तो समझ में आ रही है चीजें, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये आपका 1 से 2 तक तो ठीक है, 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, 2 से जो आपका 3 डैश डबल डैश गया हुआ है, 3 डबल डैश से 4 डबल डैश आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन गया है, 4 डबल डैश टू 5 डबल डैश जो है दिस इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन है, और 5 डबल डैश टू जो 1 है ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या है, आपका हीट रिजेक्शन है। क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास जो डायग्राम है ये हमारा पीवी डायग्राम है, ठीक है। अब क्या ये क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो सेम और हीट इनपुट सेम। कंप्रेशन रेशियो सेम होने का मतलब आप समझ रहे हैं, आपको 1 से 2 लाइन देखो, यहाँ पे देखोगे तो 1 से 2 लाइन आपको चेंज नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो आपको हीट एडिशन दिख रहा है वो हीट एडिशन जो आपको ऑलमोस्ट लाइन क्या है, इक्वल मिलेगी। क्लियर। अब इसका टीएस डायग्राम भी हमको प्लॉट करना है, तो आइए एक बार हम लोग इसका टीएस डायग्राम भी देखते हैं। तो ये हमारा टीएस डायग्राम है, तो फिर से अगर मैं टीएस डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं तो सबसे पहले इसके लिए मुझे, अच्छा यहाँ पर मैंने डुअल के लिए लिखा नहीं है, डुअल के लिए क्या क्या लिखोगे, 1 2 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 1, क्या बोला, 1 2 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 1, और ये आपका जो निकल कर आया है ये है आपका डुअल साइकिल। क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसमें देखिए आपको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करोगे तो आपको किस तरीके से चीजें मिलेंगी,
यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे इस चीज को, यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहला फिर से मुझे ऑटो, डीजल और ड्यूल, टीएस डायग्राम में ऑटो कैसा बनता है, ये अगर आपको याद हो टीएस डायग्राम में जो हम लोग ऑटो ड्रॉ करते हैं हमको कुछ इस तरीके से दिखता है 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा अगर आप बात करोगे टीएस डायग्राम के लिए तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, ये ऑटो के लिए। डीजल के लिए देखोगे तो देखो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन है। अगर मैं डीजल के लिए ड्रॉ करूंगा तो कैसा आता है, ये आपका इसी तरीके से होगा, बट चेंजेस ये है कि आपका कांस्टेंट प्रेशर होगा, सब टीएस बन रहा है, ठीक है, और बाकी प्रोसेस आपका सेम है। नेक्स्ट मैं बात करूं ड्यूल के लिए, ड्यूल के लिए क्या होगा 1 से 2 तो आपका क्या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम है ये आपका, और नेक्स्ट आपका क्या है कांस्टेंट प्रेशर, फिर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, इस तरीके से चलेंगी, ठीक है। पहले आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, फिर कांस्टेंट प्रेशर है। अब इन तीन चीजों को क्या करना है, यहाँ पर प्लॉट करना है, ठीक है। और एक काम की चीज, हीट इनपुट आपको क्या रखना है, सेम रखना है। यहाँ पर आपका हीट इनपुट मैटर करेगा, और हीट इनपुट क्या होता है, टीएस डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, हीट इनपुट, हीट का ट्रांसफर। और जैसे मान लीजिए कि सपोज मैं बता रहा हूं कि अगर ये लाइन मैंने अगर खींच दिया है, तो ये जो मैंने एरो का एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये लाइन अगर खींचा हुआ है तो इसमें अगर आपको हीट सप्लाई या हीट रिजेक्शन नापना है तो देखो हीट जब एडिशन करते हो तो एंट्रोपी बढ़ती है, हीट कम करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी, हीट रिजेक्ट करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर आपको देखना है हीट इनपुट मतलब कहीं ना कहीं हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, तो जो भी ये लाइन है जब इस लाइन को आप नीचे ड्रॉ करोगे ना तो इसका आपको जो एरिया मिलेगा ना, ये एरिया आपको क्या मिलना चाहिए, सेम होना चाहिए। उस कंडीशन में बोलेंगे कि हाँ हमारा हीट इनपुट सेम होगा। और अगर हमको बोलता है हीट रिजेक्शन सेम हो तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन को आप नीचे प्लॉट करके ये जब आप प्रोजेक्ट करोगे तब आप बोलोगे कि ये हमारा क्या हीट रिजेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अभी हमारा कंडीशन क्या होता है आगे का, अगर ये कंडीशन हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा कंडीशन पे देखो होगा क्या, जो हमारा टीएस डायग्राम है, ये टीएस डायग्राम सबसे पहले मैं ऑटो साइकिल जो है तो ऑटो साइकिल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है ऑटो साइकिल, ठीक है। अब इसमें हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 1 से 2, यही बिल्कुल चलने वाला है 1 से 2 कांस्टेंट रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3, ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 से 4 दिस इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड 4 to 1 दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं आगे। अब देखिए क्या होगा कहानी अगर इस कंडीशन पे बात करें तो अगर हम लोग इस केसेस में देखें तो अब हमको क्या करना है, डीजल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा अभी तक जो ड्रॉ हुआ ऑटो है, अब डीजल को लाके देखिए मैं शिफ्ट कर रहा हूं ये, तो पहले यहाँ पर देख लो वही नाम है 1 2 3 4 1 दिस इज द ऑटो साइकिल, ठीक है। अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं डीजल के लिए। डीजल के लिए कैसा ड्रॉ होगा, 1 से 2 आपका देखो कंप्रेशन रेशियो सेम रखना है। तो 1 से 2 अगर हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर मैंने नंबरिंग नहीं किया है तो देखो कर देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे देखो तो 1 से 2 आपका क्या है, एज इट इज सेम है। तो यहाँ पर भी हमारा 1 से 2 क्या है, सेम, बिल्कुल ये लाइन को छेड़खानी नहीं करेंगे। आगे 2 से 3 यहाँ पे देखो दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर ऑटो में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन था, यहाँ पर डीजल में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन था। अब ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन तो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करना और हीट एडिशन आपका क्या होना चाहिए, सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट एडिशन, मतलब हीट एडिशन आपका सेम होगा। तो सेम किस तरीके से लाइनिंग होगी, यहाँ पर ये जो आपकी लाइनिंग है, ये जो आपको 2 से 3 जो आपको दिख रहा है, अगर मान लीजिए ये आपको टीएस डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो आपकी लाइन है ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है। अब मुझे कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉ करना है तो ये मैं क्या है स्लोप डाउन करूंगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम होता है। अब बात है कि इसको मैं कहां तक ले जाऊं, क्या बाहर ले जाऊं, यहां पर स्टॉप करूं कि पहले स्टॉप करूं, बताइए। अब ये आपको कैसे डिसाइड होगा, आपको हीट इनपुट सेम रखना है। हीट इनपुट सेम रखने का मतलब क्या है कि देखिए हम लोग 2 से 3 की तरफ इधर बढ़ रहे हैं। जब आप 2 से 3 को नीचे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको जो एरिया दिखेगा दैट शोज द हीट इनपुट और हीट सप्लाई। क्लियर है? अभी यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब ये स्लोप डाउनवर्ड जाएगा तो सपोज मान लीजिए कि ये जो आपका ब्लू वाली लाइन है इसको मैं सपोज यहां पर लाके स्टॉप करता हूं और ये मान लो मेरा बन जाता है 3 डैश। तो अगर मैं इसको नीचे तक ले आऊंगा तो क्या मेरा दोनों का हीट सप्लाई सेम आएगा?
आप ये देख रहे हो, ये आपको एरिया एडिशनल मिल जा रहा है, तो डेफिनेटली दोनों में हीट सप्लाई सेम नहीं हुआ। उसके अलावा अगर मैं इसको और अंदर के भी ले आऊं, तो अंदर को ले आऊंगा, फिर उसके बाद यूज करूंगा, तो भी आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको कहीं ना कहीं हीट एडिशन सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि हीट एडिशन के लिए आपका एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहला चीज 1 से 2 तक तो क्लियर है, 2 से जो 3 आपको दिख रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इतना ही हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर में है, तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका एरिया एक्सटेंड एरिया है, ये 3' को मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 3' को आगे बढ़ाने के बाद आप क्या करिए, अब आप नाप सकते हो, यहाँ पर जैसे आप इतना एरिया निकालोगे तो इतना जो एडिशनल एरिया है वो यहाँ पर कवर होगा जाके। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको 3' की कहानी क्लियर हुई। नेक्स्ट आइए आप किस में, जो 4 वाली बातें चल रही है, 4 में आपको क्या मिलेगा, देखो 1 से 2, 2 से आपका 3' यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। 3 to जब हम लोग आते हैं 4' में, 3 to 4' आपको क्या मिल रहा है, दिस इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। अब आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है तो डेफिनेटली लाइन क्या होगी, नीचे आएगी। अब नीचे आएगी तो कहां जाना है, नीचे जाऊं, ऊपर रहूं, कि इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद यहां पर रुकूं, बताइए। देखिए अगर आप मान लीजिए कि सपोज ये आपकी लाइन जो है नीचे लेके जाते हो, तो साइकिल कंप्लीट करने के लिए बढ़ाओगे तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाएगा, ऊपर में रहोगे तो कम हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। मतलब आपको ये जो आपका 4 है, ठीक है, ये आपको जो दिखेगा दिस इज 4'। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको दिख रहा है 1 2 1 2 3' 4', 3' 4' 1, बिल्कुल आपको इसी को फॉलो करना है। और ये जो आपको दिखा, ये आपको शो कर रहा है क्या, दिस इज द डीजल साइकिल। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको क्लियर हुआ डीजल। अब हमको ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, ड्यूअल। ड्यूअल हमारा किस तरीके से ड्रॉ होगा, अगर मैं ड्यूअल साइकिल की बात करूं तो ड्यूअल साइकिल देखिए यहाँ पे 1 से 2 आपको छेड़खानी तो करना ही नहीं है, तो 1 से 2 आपका लाइन तो एज इट इज हो गया, ठीक है। 2 से 3 आओ, कांस्टेंट वॉल्यूम देन कांस्टेंट प्रेशर। तो 2 से 3 देखो, ये जो आपका लाइन है, इसी लाइन में हमारा क्या है, दोनों प्रोसेस को एडजस्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से जो 3 आ रहा है, 2 से 3, तो 2 से 3 आपको क्या मिलेगा, ये जो आपको 2 to 3" है। अगर आप देखोगे तो 1 से 2 ठीक है, 2 से 3" है आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम अभी जो फॉलो कर रहा है, दिस इज द 3"। क्लियर? अब आपको क्या करना है, 3" to 4" दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। 3" से 4" जो आपको दिख रहा है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। तो यहां पर जब आप देखोगे तो अब आपको स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप डाउन आएगा, तो डाउन आएगा तो यहां से आपका स्लोप डाउन होना स्टार्ट होगा। अब बताओ, ये रेड वाले जो लाइन है, ये 4" मिलेगा मुझे, 3" to 4" इस लाइन को बाहर ले जाऊं, अंदर रखूं कि बीच में लेके आऊं। अब देखो अंदर रखोगे तो हीट सप्लाई कम हो जाएगा, बाहर लेके जाओगे तो यहां पर आपका हीट सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां तक तो सेम फॉलो किया है, तो यहां तक तो आपका सेम है, लेकिन यहां से स्लोप डाउनवर्ड हुआ है, तो ये पोर्शन को रिकवर करेगा कहां से, इस पोर्शन को रिकवर करेगा इस पोर्शन से। तो ये आपका जो बना है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला 3" to ये आपको बनेगा क्या, 4". ये जो आपको है 3" to क्या बनेगा, 4" और 4" to 5" आएगा। तो ये वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ये आपको दिखेगा 4" to 5". क्लियर है यहाँ तक? तो 4" to 5". अब 5" to 1, तो 5" to 1 आपको ये दिख रहा है, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। लाइन नीचे आओगे तो फिर से क्या है, आपका कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आप साइकिल देखोगे तो अगेन आपका देखो 1 2 3" 4" 1 2 3" 4" 5" एंड 1, 5" एंड 1, ये आपको क्या शो कर दिया, दिस इज द डुअल साइकिल। तो ये जो अभी हमने ड्रॉ किया है, ये हमने ड्रॉ किया है किसके लिए, सेम कंप्रेशन रेशियो और हमारा क्या है, हीट इनपुट के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें क्लियर हुई, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है हमें कि ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, ये जो हमारे पास कंडीशंस आए हुए हैं, इस कंडीशन को हमको क्या करना है, चेक करना है कि आप ये डायग्राम को देख के आपको पता चल पा रहा है क्या कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम को देख के क्या मुझे पता चल पा रहा है कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो आप देखिए डायग्राम को तो पहले हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक है, इसका कहानी समाप्त है अभी।
तो इस डायग्राम को हमने किया रफ। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे हमको क्या दिखेगा इस कंडीशंस पे अगर हम लोग देखें तो अब देखिए यहाँ पर पीवी डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, डेफिनेटली हीट सप्लाई, ठीक है, सॉरी पीवी डायग्राम के बीच का एरिया वर्क डन शो करता है। एफिशिएंसी हमको देखना है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, W नेट बाई Q सप्लाई, ये हमारे पास होता है। अब आप देखो अगर मैं Q सप्लाई की बात कर रहा हूं तो Q सप्लाई जो है आपका तीनों प्रोसेस के लिए पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है क्या कि सेम रहने वाला है। तो ये जो आपका Q सप्लाई है, ये Q सप्लाई तो आपका रहेगा सेम, ठीक है। बात करते हैं W नेट, इसका ये मतलब है कि जिसका W नेट ज्यादा होगा उसके लिए डेफिनेटली आपका क्या होगा, एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो W नेट देखो किसका ज्यादा है यहाँ पे। अब पीवी डायग्राम जो साइकिल होता है उसके बीच का एरिया वर्क डन शो करता है पीवी में, तो यहाँ पर आप देखिए तो सबसे ज्यादा आपको एरिया किसका दिख रहा है, तो आप ये एरिया देखिए तो जो ब्लैक वाला एरिया है ये आपको क्या है, ज्यादा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो क्या कि जो आपका W नेट है, ये W नेट आपका ऑटो साइकिल के लिए ज्यादा है। उसके बाद बात करेंगे तो ये आपका जो W नेट है, ये W नेट किसके लिए ज्यादा होगा, डुअल के लिए। और फिर उसके बाद अगर बात करोगे तो W नेट आपका किसके लिए ज्यादा है, ये आप देखेंगे तो डीजल के लिए। समझ पा रहे हैं, ब्लैक वाला एरिया ज्यादा शो कर रहा है, फिर रेड वाला है, फिर आपका ब्लू वाला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो अगर W नेट सबसे ज्यादा किसका ऑटो का, तो डेफिनेटली यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, फिर हमको मिल रहा है डुअल साइकिल का एफिशिएंसी, और फिर हमको मिल रहा है क्या, दिस इज द एफिशिएंसी फॉर डीजल साइकिल, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन तरीके की एफिशिएंसी आई है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मुझे ऑटो का मिल रहा है, उसके बाद मुझे मिल रहा है डुअल का, और उसके बाद फिर मुझे मिल रहा है जो कि डीजल का। तो ये हमने कंक्लूड किया है कौन सा, पीवी डायग्राम के बेसिस पे। और अगर मैं टीएस डायग्राम के बेसिस पे करूं तो भी मेरा कंक्लूजन यही आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो टीएस डायग्राम पे कंक्लूजन आप कैसे निकालोगे, इस पे भी चेक कर लीजिए। आप देखिए टीएस डायग्राम के जो बीच का एरिया है वो क्या शो करता है आपको, जो हमारा टीएस डायग्राम है उसके बीच का एरिया क्या शो करता है, हीट ट्रांसफर शो करता है। तो यहाँ पर जो हमारा एफिशिएंसी वाला टर्म्स है उसको कहीं ना कहीं हमें हीट ट्रांसफर के टर्म्स में शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इक्वल टू जो W नेट बाई Q सप्लाई है उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 1 माइनस Q रिजेक्शन बाई Q सप्लाई, यही तो होगा। W नेट को क्या लिखते हैं, Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्शन, तो Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्शन डिवाइड बाई Q सप्लाई जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा आपको। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर अगेन आपका हीट इनपुट सेम है, तो Q सप्लाई वाला जो टर्म्स है ये तो आपको तीनों साइकिल के लिए क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। तो अब अगर हम लोग बात करें Q रिजेक्शन को लेके, तो Q रिजेक्शन के साथ क्या हो सकती है चीजें, तो ये जो आपका जो Q रिजेक्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन है Q रिजेक्शन, यहां पर देखिए टीएस डायग्राम में किसका Q रिजेक्शन ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, जिसका अगर Q रिजेक्शन ज्यादा हुआ, जिसका अगर Q रिजेक्शन ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी माइनस वाला टर्म से Q रिजेक्शन बढ़ाएंगे, माइनस वाला टर्म्स बढ़ेगा तो एफिशिएंसी को कम कर देगा। और प्रैक्टिकली भी सोचो, अगर किसी साइकिल से हीट रिजेक्शन को बढ़ा दोगे तो यूटिलाइजेशन वाला जो हीट है वो रिजेक्शन में ज्यादा जा रहा है, तो एफिशिएंसी क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, देखिए Q रिजेक्शन किसका ज्यादा दिख रहा है, तो देखिए पहला चीज Q रिजेक्शन शो क्या कर रहा है, नीचे वाली लाइन जो है Q रिजेक्शन शो कर रही है। तो अब आपको करना क्या है, देखो जो लाइन जितनी लंबी होगी जब आप उसको प्रोजेक्ट करोगे नीचे तो उसका एरिया उतना ही ज्यादा दिखने वाला है। तो यहाँ पर ये जो आपकी लाइन है, जब इस लाइन को हम लोग नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली इसका एरिया क्या होगा, उतना ही ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 4-1, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं 4-1 सबसे ज्यादा एरिया इसी का है, और ये आपका लाइन है 4-1 डीजल वाला। तो आप ये बोल सकते हो क्या कि Q रिजेक्शन जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, डीजल का दिख रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद बात करोगे तो रेड वाला पोर्शन जो है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो Q रिजेक्शन है वो किसका दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है डुअल का। फिर अगर आप बात करोगे तो जो Q रिजेक्शन है उसके बाद Q रिजेक्शन किसका दिख रहा है, ऑटो का। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑटो के लिए, तो यहाँ पर जिसका Q रिजेक्शन ज्यादा एफिशिएंसी कम, तो सबसे Q रिजेक्शन कम ऑटो का है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की। फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे तो ये आपको मिलेगा डुअल साइकिल का। फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, डीजल का, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो हमारा एफिशिएंसी वाला टर्म्स है, वो एफिशिएंसी वाला टर्म सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ऑटो साइकिल के लिए दे रहा है, फिर आपको डुअल के लिए दे रहा है, फिर आपको डीजल के लिए दे रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।